आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के एक ऐसे केस की जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है 34 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला कुशलप्पा की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक आम सी आग लगने की घटना से हुई, लेकिन जब पर्दे खुली तो एक बेहद खौफनाक अपराध सामने आया। बात है 3 जनवरी 2026 की रात की। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से आग लगने की खबर आती है। पहली नज़र में ये एक बहुत ही दुखद हादसा लग रहा था, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। लेकिन बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट गलत थी और इस आग की लपटों के पीछे कुछ बहुत ही भयावह छिपा हुआ था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर ये पूरा मामला एक हादसे से बदलकर एक हत्या की जांच में तब्दील हो गया। देखिए, पहले तो पुलिस को भी यही लगा कि शायद धुएं में दम घुटने से शर्मिला की मौत हो गई, एक दुखद हादसा। लेकिन असली कहानी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आई, और रिपोर्ट ने जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। पता चला कि शर्मिला की मौत आग लगने से हुई ही नहीं थी, बल्कि आग लगने से पहले ही उनका गला घोंटकर उन्हें मार दिया गया था। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या थी। अब जब ये साफ हो गया कि यह हत्या है, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबूतों को जोड़कर असली कातिल तक पहुंचना। और यहीं से शुरू हुई सुरागों को जोड़ने की कवायद। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर ये आग सिर्फ सबूत मिटाने के लिए लगाई गई थी, तो फिर इस सबके पीछे कौन था? कौन था वो जिसने इतनी बेरहमी से ये सब किया? पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो एक एक करके परतें खुलने लगी। सबसे पहले तो आग लगने का तरीका ही बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जानबूझकर अलग अलग जगहों पर लगाया गया हो। फिर शर्मिला का मोबाइल फोन, वो भी मौके से गायब था। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका 18 साल का पड़ोसी कर्नर कुराई, वो भी उसी रात से लापता था। अब ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? तो इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने आग के पैटर्न और गायब फोन की गुत्थी को जोड़ा। फिर पड़ोसी के गायब होने की खबर ने शक और भी गहरा कर दिया। पुलिस ने फौरन बिल्डिंग के मालिक से उस लड़के का नंबर लिया और फिर उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। और देखिए, ठीक एक हफ्ते बाद 10 जनवरी को पुलिस ने अपने मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब सवाल था क्यों? आखिर इस भयानक जुर्म के पीछे की वजह क्या थी? चलिए अब इस केस के सबसे परेशान करने वाले पहलू को समझते हैं, इसका मकसद। देखिए, यहां 2 लोगों के बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक तरफ थी शर्मिला, जो अपने से 16 साल छोटे इस लड़के को एक छोटे भाई की तरह मानती थीं। कभी कभी उससे मदद के लिए कुछ छोटे मोटे काम कह देती थीं। लेकिन दूसरी तरफ था कर्नल। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो शर्मिला के लिए एक तरफा जुनून पाले हुए था, और वो उनसे एक फिजिकल रिलेशनशिप चाहता था। सोचिए कितना बड़ा फासला था दोनों की सोच में। और ये सिर्फ एक जुनून नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। संदिग्ध इस मौके की ताक में था। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि शर्मिला की रूममेट शहर से बाहर है और वो अपार्टमेंट में उस वक्त बिल्कुल अकेली है। और उसी रात उसने अपने भयानक इरादों को अंजाम दिया। वो बालकनी के रास्ते शर्मिला के फ्लैट में घुस गया। जब शर्मिला ने उसकी मांगों को साफ ठुकरा दिया तो वो हिंसक हो गया। उसने पहले शर्मिला का गला घोटा, उन्हें पीटा और फिर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पूरे फ्लैट को आग के हवाले कर दिया। ये केस सिर्फ एक इंसान की दुखद कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। आरोपी कर्नल कुराई पर जो चार्जेस लगे हैं वो भी इस जुर्म की गंभीरता को दिखाते हैं। हत्या का चार्ज शर्मिला की जान लेने के लिए, रेप का चार्ज हमले की यौन प्रकृति की वजह से, और सबूत मिटाने का चार्ज क्योंकि उसने आग लगाकर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। तो इस पूरे मामले से हम क्या सबक ले सकते हैं? अधिकारियों ने भी कुछ बहुत जरूरी बातें दोहराई हैं। पहली, अपनी बालकनी, दरवाजे, खिड़कियां, इन्हें कभी हल्के में ना लें, हमेशा सुरक्षित रखें। दूसरी, पड़ोसियों के साथ भी अपनी पर्सनल रूटीन की हर छोटी बड़ी बात शेयर करने से बचें। अगर किसी का भी व्यवहार थोड़ा अजीब या दखल देने वाला लगे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसकी रिपोर्ट करें। और शायद सबसे बड़ी बात, सिर्फ जान पहचान होना सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इन बड़े बड़े शहरों में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हम अपने बगल में रहने वाले इंसान को आखिर सच में कितना जानते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक बार रुककर सोचने की जरूरत है।